मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10 की मॉडल सेट 5 की ऑब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कुछ इस टाइप में है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ वृत्तकार सीमा की रेखा का व्यास कहलाता है। आप लोग इसमें याद रखिएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण का द्वारक। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या 32 है। वक्रता त्रिज्या अगर 32 है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएंगे? 16। आप लोग को याद होना चाहिए। आप लोग को एक फार्मूला बता देते हैं। अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा वक्रता त्रिज्या और फोकस से रिलेटेड देगा तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, अगर आप लोग सामान अच्छा मिल रहा है मार्केट में, राइट मिल रहा है, तो कितना लीजिएगा? दुगना लीजिएगा। तो यहाँ पे 2f आंसर कर दीजिएगा। कितना कर दीजिएगा? 2f। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस टाइप से आपको एक फार्मूला याद रखना, इस पर बैठा के आप लोग आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ? आप लोग को दिया हुआ था 32 त्रिज्या, तो यहाँ पे 32 हो जाएंगे। ठीक है, और 2 इधर आ जाएंगे तो क्या होगा? 32 से 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएंगे 16। तो आप लोग ये फार्मूला याद रखिएगा, r बराबर 2f। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगी? तो इसमें आप लोग आंसर याद रखिएगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। क्या होगा? वास्तविक एवं उल्टा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है? इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, यानी कि सी आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्णन करता है? यानी सबसे ज्यादा फैलता कौन है? तो पहले भी बता चुके हैं, सबसे ज्यादा कौन फैलता है? नीला कलर। और सबसे कम कौन फैलता है? लाल कलर। हो गया क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत का उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी, यानी कि भारत का फ्रीक्वेंसी क्या है करंट का? इसमें आप लोग याद रखिएगा 50 हर्ट्ज। ठीक है मेरे दोस्त, ये सब क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का है, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 और 1 वोल्ट के बीच में 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्प माप लिस्ट काउंट कितना होगा? तो आपको इसमें याद रखना है 0.05 होंगे, यानी कि बी आंसर। क्या हो जाएंगे? बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएंगे सी। माइक्रो में क्या होता है? 10⁻⁻6। क्या होता है? 10⁻⁻6। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसी छड़ के चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो देखिए चुंबक का जब भी बात करेगा उत्तर दक्षिण हमेशा होगा। क्या होगा? उत्तर दक्षिण। तो इसका आप लोग आंसर क्या मारिएगा? इसका भी 9 का आंसर मारिएगा, दक्षिण और उत्तर। ठीक है मेरे दोस्त, नंबर 10 की ओर। घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा जो उदासीन तार होता है वो कैसा होता है? काला होता है। उदासीन तार कैसा होता है? काला होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है किस युक्ति में विभक्त विलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर में। किसमें होता है? विद्युत मोटर में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विद्युत जल संयंत्र ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, तो ये कौन करता है? स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है? तो बूझा हुआ चूना बोल रहा था, इसका अभी जस्ट आंसर आया था CaOH हॉल 2, यानी कि बी आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो इसमें आप लोग का आंसर हो जाएंगे विस्थापन अभिक्रिया। कैसा है? विस्थापन अभिक्रिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो पीएच का संभवतः मान कितना होगा? तो आप लोग को ट्रिक क्या बताए थे? अनील, मतलब अम्ल में क्या होता है? नीला से लाल होता है, अनील। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अनिल में 0 से 7 होगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएंगे? 5 हो सकते हैं। क्या होंगे? 0 से 7 के बीच में कौन है? 5 ही है, जिसका आंसर ए हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है और जैविक अम्ल प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो जैविक अम्ल पाए जाते हैं टमाटर के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं? टमाटर के अंदर। अगर बोलेगा टार्ट्रिक अम्ल तो इमली हो जाएंगे। संतरा में क्या हो जाएंगे? साइट्रिक अम्ल। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में है निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएंगे डी, पोटासियम। क्या है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में है एक्वा रिजिया किस अनुपात के सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण मिलाया जाता है? तो इसमें आप लोग याद रखिएगा 3:1 में मिलाते हैं। इसमें क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 की ओर। नंबर 20 में देखिए, यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसमें बोल रहा है किस टाइप का कार्यात्मक समूह है? तो इसमें देखिए गौर से देखिए CO नजर आ रहा है यहाँ पे। तो इसमें क्या है? CO को हम लोग कीटोन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीटोन ग्रुप। तो इसका आंसर हो जाएंगे ए। ठीक है मेरे दोस्त, अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इनमें से क्या होगा? तो इनमें से इसका बॉन्ड के बारे में पूछ रहा है, कितना बॉन्ड इसमें है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसमें देखिए आप लोग को बॉन्ड बताते हैं। अगर इसको आप लोग फैला के स्ट्रक्चर में लिखिएगा तो 3 कार्बन होंगे, जैसे नीचे यहाँ पे हम दिए हैं 3 कार्बन होंगे और किनारे किनारे हाइड्रोजन को हम लोग लटका देते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो 21 का जो क्वेश्चन होगा इसमें टोटल कितना बॉन्ड होंगे यहाँ पे गिन लीजिए आप लोग। टोटल 10 बॉन्ड है। देखिए 3 नीचे हैं, 3 ऊपर है, 3 3 6। ठीक है, अब बीच में कितना? 1 2 3 4, 6 4 10, इसमें टोटल 10 बॉन्ड होंगे। इस टाइप से आप लोग बॉन्ड को गिनेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 में है
आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है, जिसमें परमाणु साइज घटता है। बाईं से दाएं जाएगा तो घटेगा, और ऊपर से नीचे आते तो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है मेरे दोस्त। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, यानी कि खड़ा हुआ जो स्तंभ कितना है, ऊर्ध्वाधर मैंने खड़ा होता है, वर्टिकल स्तंभ कितना है, तो वर्टिकल स्तंभ टोटल 18 है, उसको हम लोग समूह भी बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। अगर आवर्त बोलते हैं तो 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा। तो आप लोग इसमें आंसर याद रखिएगा, 24 का ये हो जाएगा नीला दिखेगा। कैसा दिखेगा, नीला दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आता है। क्वेश्चन नंबर 25 में जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो मैग्नीशियम फीता को जब हम लोग जलाते हैं तो उसका लौ कैसा होता है, इसमें भी आप लोग याद रखिएगा, नीला ही होगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन 26 देखिए, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया, आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो उस जांच प्रणाली में क्या था, तो लोहा डुबाया गया तो लोहा ही होगा। तो लोहा का में लोहा किस में है, चारों ऑप्शन में लोहा कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है सी में, Fe यानी कि फेरस सल्फेट। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 में निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र उपयोग रक्तदाब को मापने में किया जाता है, बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है, वायुमंडलीय दाब को नापता है। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव को मार्ग को रक्त को थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, यानी कि कहीं भी कट छट जाता है हम लोग के शरीर में तो खून जमने स्टार्ट कर देता है, किसके कारण, प्लेटलेट्स के कारण, यानी कि विटामिन के कारण भी होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। नंबर 29 में देखिए, अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होती है, इसका आंसर हो जाएंगे सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, यानी कि इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएंगे डी। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहे हैं मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो ये आपका आंसर है अनुमस्तिष्क। कौन करता है, अनुमस्तिष्क, यानी कि सी आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आता है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन की सहायक है, तो इसका आंसर हो जाएंगे तने की वृद्धि के लिए। ठीक है। पादप हार्मोन मतलब क्या, पेड़ पौधे का जो हार्मोन है। साइटोकाइनिन से क्या होता है, पेड़ की वृद्धि होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32 में हाइड्रा में प्रजनन विधि निम्नलिखित में से कौन सा है, इसका हो जाएगा मुकुलन विधि। क्या हो जाएगा, मुकुलन विधि। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है, फूल का जो बीच में भाग होता है उसी को हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो आप लोग को आंसर याद रखना, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्या है, मादा का जनन भाग नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 का देखिए, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। क्या हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, तो स्त्री में क्या होता है, ओनली एक्स एक्स होता है। लड़का में बोलेगा तो एक्स वाई दोनों होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। नंबर 37 में है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती और आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएंगे क्लोरोफिल को घोलने के लिए। किस लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था, कौन देखा था, तो 10x पर, यानी कि इतना बड़ा करके देखा था। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो पहले वाला भी क्वेश्चन में आप लोगों को सेट में दिखाए थे, मानव बकरी को खाता है और बकरी घास को खाता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर। ठीक है मेरे दोस्त। इस टाइप में आप लोग को सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी थे पांचों सेट का कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आप लोगों को सब्जेक्टिव बताएंगे। आप लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, आप लोग पूरा एकदम रट के जाइएगा पांचों सेट का। ठीक है मेरे दोस्त। इससे बाहर क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव में नहीं देखने को मिलेंगे। और आप लोगों को चैप्टर वाइज अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम ऑब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज भी चढ़ा देंगे। ठीक है मेरे दोस्त। पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करके सारा ऑब्जेक्टिव एकदम रट के जाइएगा। ऑब्जेक्टिव में 40 में एकदम 35-38 आप लोग को एकदम टारगेट करके जाना है। उसके बाद सब्जेक्टिव बताएंगे, सब्जेक्टिव में भी आप लोग का अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।